यह बीए फाइनल की सेमेस्टर 5 में पाठ नंबर 3 हरियाणी से वापसी में कवि कहता है कि कविता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कवि कहता है कि मैंने सूर्य को अर्घ्य माने जल चढ़ाना, जल देना दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्य माने उसकी किरणों से। यहाँ कवि कह रहा है सूर्य को मैंने इसलिए जल दिया था कि सूर्य की जो किरणें हैं प्रतिदिन उनकी धरती पर किरणें आकर नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर के मनुष्य पशु पक्षी वनस्पतियों बनकर उगे। तो कवि यहाँ सूर्य को इसलिए अर्घ्य दे रहा है यानी कि जल चढ़ा रहा है कि ताकि धरती पर नित्य उसकी गलियों में यानी कि उनकी गलियों में पृथ्वी पर आकर के धरती पर आकर के मानव पशु पक्षी फूल वनस्पतियां बनकर पेड़ पौधे बनकर उग सके यानी कि धरती पर वनस्पति उत्पन्न हो सके यानी मानव जाति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। यहाँ पर नित्य एक शब्द जो कविता में शब्द होता है तो वह क्या है, शब्द रूपी उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बन करके चहचाएगा चिड़िया बन करके चहचाएगा। जो कविता के शब्द हैं वह पेड़ों पर चिड़िया बन के चहचाएंगे, घर आंगन में भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर उत्पन्न हो। तो आगे कवि कहता है मेरा यह शब्द रूपी उत्सव घर आंगन में भाषा का रूप धारण कर लेगा। घर आंगन में भाषा बनकर आपसी बातचीत करेंगे और एकांत में प्रिया बने जो प्रेमिका बन करके संपन्न यानी समृद्ध हो सकेगा। यह कविता एक समृद्ध हो सकेगी। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए पर किसके अपमानित कर दिया मानव देवताओं को जीवन की कुल गोत्रता। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, जो धरती है और सूर्य की सुगंध से चारों ओर शांति और संपन्नता फैल जाएगी, परंतु पता नहीं किसके अपमान से किसके तिरस्कार, अपमानित माने तिरस्कार करना, किसी ने तिरस्कार कर दिया है किसी की, जिससे मानव और देवताओं को जीवन की कुल गोत्रता है जो जीवन की जो हमारी उसका जो कुल गोत्रता है जो हमारी जन्म जन्मांत है उसका अपमानित कर दिया है, कुल गोत्रता को अपमानित कर दिया है देवताओं और मानव और जो मानव के देवता बनने का भाव था, जीवन की जो गोत्रता थी उसका तिरस्कार किया है। जो मनुष्य को अपमानित किया है तो नहीं, मनुष्य से लेकर दुर्वा क्या होती है, दूब, मनुष्य से लेकर दूब तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता मेरी पवित्रता मेरी कविता की लेखनी होगी एक गरिमा। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जो मानव के देवता बनने को जो अपमानित किया गया है वह कविता के द्वारा मनुष्य और जो दूर तक के जितने भी प्राणी आते हैं जो सब अपमानित मुख लिए हुए हैं वह अपनी कविता लेखनी के माध्यम से उन सबको उनके सबके दुख कविता के द्वारा लेखनी के द्वारा ही दूर करेगा। आगे कवि कहता है कि एक पवित्रता यानी कि जो मनुष्य और दूर तक के जितने प्राणी हैं कविता के माध्यम से उन्हें पावन और पवित्र करेगा, एक उत्सव की लहर पैदा करेगा। मनुष्य और दुर्वा माने दूब, किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न तो कोई प्रार्थना है न कोई उत्सव है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो कविता के द्वारा उन सबको खुश करेगा जिससे उनके मुख जो हंसते हुए हैं, इससे बड़ी न तो कोई संसार में कोई प्रार्थना है न ही उससे बड़ा कोई उत्सव है और न ही स्वयं ईश्वर ही है, न ही वह भगवान है। तो उसके कहने का भाव यह है कि आज का दौर में चाहे मनुष्य हो या दूब हो, उनके मुख पर हंसी लाने से
बड़ी न तो कोई प्रार्थना है, न ही कोई उत्सव है, और न ही इससे बड़ा कोई ईश्वर है। हे हरियाणी, हे वन प्रदेश, युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही कि मुझे अकेला नहीं, मेरी पावनता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इसमें कम नहीं। इसलिए हे मेरे हरियाणी, मुझे वापस अपनी धरती पर सनातनी के पास लौटना ही होगा। यहाँ पर कवि कहता है कि युधिष्ठिर ने सारे संसार और मानवता के लिए भगवान द्वारा किए गए प्रस्ताव पर स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार मांगा था। तो यहाँ युधिष्ठिर की भांति, युधिष्ठिर की तरह ही मुझे अकेले नहीं स्वर्ग चाहिए। यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे अकेले स्वर्ग नहीं चाहिए, बल्कि पूरी मानवता, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं होगा। तो यहाँ पर युधिष्ठिर के समान भाव से प्रार्थना करनी होगी कि मैं केवल अपने बारे में नहीं सोचता, मुझे केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी मानव सृष्टि के लिए सोचता हूँ। मुझे संपूर्ण संसार के लिए स्वर्ग की कामना है, संपूर्ण संसार को स्वर्ग बनाना है, न केवल अपने लिए, न केवल जाति विशेष के लिए, न अपने देश के लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए। इसीलिए वन प्रदेश से प्रार्थना करता है, हे वन प्रदेश, अब मैं तुम्हें छोड़कर हम वापस अपनी धरती, अपनी सनातनी जाति के पास लौट जाना चाहता हूँ, मुझे लौटने की आज्ञा दे। तो इन पंक्तियों में क्या है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और कविता के महत्व का प्रतिपादन किया है, संबोधन शैली है, मुक्त छंद कविता है, प्रतीकात्मों का प्रयोग किया गया है। कवि कहता है कि चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पति बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो, प्रत्येक चलना अवतार होता है। तो यहाँ कवि कहता है, हे सनातन प्रवृत्ति, वैष्णवता ने सनातन प्रवृत्ति, हे मेरी प्रार्थना, हे मेरी पूजा, हे मेरी कविता, अब तुम धरती पर क्या है, धरती पर पेड़ पौधे बनकर, वनस्पति माने पेड़ पौधे बनकर चलो, इस संसार की तुम एक भाषा बन जाओ। इस संसार की क्या है, सृष्टि की तुम भाषा बनकर प्रत्येक वस्तु को प्राणवान बना दो, यानी कि प्राणवान माने उसमें सजीवता, खुशी का प्राण डाल दो, तो यह अवतार जैसा होगा। यानी क्या हो जाएगा, एक नया अवतार होगा। यानी कविता के द्वारा पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को प्राणवान यानी कि नया जीवन दान देना चाहता है। वह आगे कहता है कि धूप, सूर्य और नदी बादलों का अवतार ही तो है। कवि कहता है कि चाहे धूप हो, चाहे सूर्य हो, चाहे नदियां हो, चाहे बादल हो, ये सभी अवतार ही तो हैं। ये पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी यानी कि ये अवतार के भांति तो हैं। और कवि आगे कहता है कि सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास राजनीति नहीं, यानी कि इनको इतिहास राजनीति नहीं चाहिए। इस संसार को कविता की आवश्यकता है, इतिहास राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास राजनीति ने लोगों में क्या कर दिया, वर्ग भेद उत्पन्न करते हैं, मानवीय मूल्यों का ह्रास करते हैं। इसलिए एक कविता चाहिए जो लोगों में आपसी प्यार प्रेम को उत्पन्न करे। आगे कवि कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्तियों, घरों, दीवारों, भाषाओं और सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको ये आग्रह की वर्दियां। आग्रह माने यहाँ पर कवि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर और प्रत्येक दीवार, प्रत्येक भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा कि वे अपने आग्रह करते हैं। आग्रह का अर्थ जो अनुरोध करते हैं उनको त्यागना होगा। जो वर्दियां किस प्रकार की, जातिगत वर्ग भेद की वर्दियों को उतार फेंकना होगा। लोगों पर जो जातिवाद और वर्ग
भेद के जो पोस्टर लगे हुए हैं उन्हें भी उतार फेंकने होंगे। आगे कह रहा है पोस्टरों के वस्त्र, आगे कवि कह रहा है जो पोस्टरों के वस्त्र हैं ये मनुष्यता के अपमान है। तो जो ये पोस्टर जातिगत हैं और वर्ग भेद के पोस्टर हैं ये मनुष्य को क्या करते हैं, अपमान करते हैं, मानव मूल्यों का ह्रास करते हैं, मानव जाति का घोर अपमान करते हैं। भाषा की दोगला बना देने वाले ये भाषण। आगे कवि कहता है कि भाषणों को त्यागना होगा क्योंकि मानव को धोखाबाज है। जो भाषण देते हैं राजनीतिक नेता वे दोगलेपन होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, कथनी और करनी में अंतर होता है। तो यहाँ दोगला माने धोखेबाज, दोगला होता है धोखेबाज। भाषा का जो दोगलापन होता है ये भाषण, जो राजनीतिक नेता भाषणों को उन्हें त्यागना होगा। भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे ये भी हमने त्यागने होंगे। ऐसे भाषा लोगों में कथनी करनी में अंतर उत्पन्न करते हैं, ये घोषणाएं भी समाप्त करनी होगी। भाषा को गाली का रूप प्रदान करती है, गाली का रूप प्रदान करती है। अपने सवताव दे पर से नोच फेंको जो कि गुदनो, गुदनो का अर्थ यहाँ क्या है, टैटू छिपवा लेते हैं, टैटू छिपवा लेते हैं। गुदना माने टैटू, जो टैटू शरीर पर, दे माने शरीर पर, टैटू जो वर्ग भेद जाति भेद के जो टैटू हमारे शरीर पर हमारे अधिकारों पर चिपके हुए हैं, जिन्हें बलपूर्वक हमारे शरीर पर चिपका दिया गया है, उनको हमने उतार फेंकना होगा। ये शरीर पर गोद दिए गए हैं यानी कि चिपका दिए गए हैं, हमारे अंदर वर्ग भेद के और जाति भेद को हमें दूर करना होगा। यहाँ पर ये कवि कहना चाह रहा है। कवि कहता है मेरे वैष्णवता एक कविता एक कदम सी उपस्थित हो। कविता जब प्रार्थना हो जाती है तो कविता जब मनुष्य हो जाती है तब वह पृथ्वी की जनसाधारण की रामायण बन जाती है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे मेरी सनातन प्रवृत्ति, हे मेरी कविता तुम, हे मेरी सनातन प्रवृत्ति, हे मेरी कविता तुम कदम वृक्ष के समान संपूर्ण मानव जाति की कल्याण करने वाली बन जाओ। यह कविता प्रार्थना का रूप धारण, कविता जब प्रार्थना का रूप धारण कर लेती है तब वह कविता मानव बन जाती है। प्रार्थना रूप धारण कर लेती है तब कविता मानव बन जाती है, तब वह धरती और यहाँ पर रहने वाले जनसाधारण की रामायण बन जाती है, इस पृथ्वी की रामायण बन जाती है। कवि कहता है जनसाधारण जन की रामायण हो जाती है। तो यह पृथ्वी क्या है, जो आम आदमी के लिए एक रामायण के समान पावन बन जाती है, रामायण के समान पवित्र करने वाली कविता वह पावन और पवित्र हो जाती है। कवि कहता है मानव जाति का कल्याण के लिए लिखी जाती है, मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो, इसीलिए यह मनुष्य मानव जाति के कल्याण के लिए लिखी गई कविता है। आगे कहता है हे इसके लिए मेरी अरियाणी मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। तो ये लास्ट पद्यांश है। यहाँ पर कवि कह रहा है अंत में वन प्रदेश से आग्रह करता हुआ कहता है अब मुझे अपनी धरती और अपनी शाश्वत मूल्यों के पास लौटना ही होगा। लोगों को मेरी उस कविता की आवश्यकता है जो कल्याण में समर्थ है, मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापन कर सके, वो जातिगत भेदभाव स्वार्थों से परे है, क्योंकि कविता ही ऐसी है जो मानव मूल्यों और स्वार्थों से परे है। तो इस कविता का विशेष क्या होगा, यह मानव मूल्यों का उद्घाटन किया है, रावण के समान पवित्र है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मक और लाक्षणिकता है, सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, संबोधन और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कवि ने
सभी मानव जाति के कल्याण के लिए लिखी गई कविता का वर्णन किया गया। आशा करता हूँ समझ में आई होगी।